हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। स्वागत है मोनी की स्टोरी पे। तो स्टोरी कैसे लगी ये कमेंट तो कर ही सकते हो ना गाइस। तो चलो बिना कुछ बकवास के अब स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थी, हाँ ये लोग दूसरे क्लास लेने के लिए वही रूम पे थी। तो यही होती है, मैम भी आ जाती है, मतलब दूसरे प्रोफेसर भी आ जाती है क्लास लेने के लिए। अब तो मैम आने के बाद यही 1 घंटे तक क्लास होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद मैम बोलती है कि जो जो फेस्टिवल के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेरे पास आके अपना नाम लिखवा दीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये लोग ऐसे बोल के चली जाती है मैम, मतलब मैम चली जाती है। चली जाने के बाद ये लोग कुछ बात करी थी, मतलब आदिति को तो ये सब का इंटरेस्ट नहीं था, तो आदिति ये सब से दूर ही रहती है। तो आदिति चली जाती है उस रूम से। उसके बाद सुमी बोलती है कि लिली सुनना, तू पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती फुटबॉल पे, फुटबॉल भी तो हो रही है ना। तो लिली बोलती है कि देखती हो यार क्या होती है, और तुम लोग भी तो खेल सकते हो ना, तुम लोग भी तो खेलती थी ना पहले, अब मेरे को अकेला ठकल रहे हो। देख, अगर तुम लोग खेलोगी ना तो मैं हाँ रेडी हूँ तुम लोगों के साथ खेलने के लिए, अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो मुझे मत बोला कर। तो सुमी बोलती यार तुझे तो पता है कि मैं नहीं खेल सकती अब। उस दिन जब पिछले साल मैच हुआ था तो मेरे पैर पे फ्रैक्चर आ गया था, तो मैं कैसे खेल सकती हूँ। तू ये दोनों से क्यों नहीं पूछती। तो लिली बोलती है कि तुम दोनों को पार्टिसिपेट करनी है कि नहीं करनी। तो ये लोग बोलते तुमने क्या सोचा। हम लोग सोच रहे कि खेले कि नहीं खेले, वैसे भी कॉलेज से ही खेलना पड़ेगा अगर खेलूँगी तो ये लोग भी ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। तो ये लोग डिस्कशन करते करते अब कैंटीन पे चली जाती है। कैंटीन पे जाने के बाद यही होता है कि जीन खेलने के लिए रेडी है, पूजा खेलने के लिए रेडी नहीं है। पूजा बोल रही है कि मैं नहीं खेल सकती क्योंकि मेरा मन नहीं है यार इस साल खेलने का। तो लिली बोलती है तू जीन खेलेगी कि नहीं खेलेगी, फाइनल बात बता। हाँ ठीक है खेलूँगी। फिर ये दोनों अब राजी हो जाती है गेम खेलने के लिए। तो लिली बोलती है कि अब मैम के पास जाना पड़ेगा यार नाम देने के लिए, जीन तू जाना। फिर लिली जीन बोलती है कि पागल है क्या, मैं मेरे मैम के सामने फंस जाती है यार, मेरे को नहीं जानी, तू जा। तू और सुमी जाती क्यों नहीं हो, मेरा भी नाम डलवा देना। फिर लिली बोली यार मैं मैम के सामने कैसे जाऊँ, मैं तो मार्क्स निकालती ही नहीं हूँ, अगर बोला कि मार्क्स निकालो हाँ तो मैम के सामने निकाल देना ना यार, ऐसा कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो लिली भी बोल देती अगर बोलेगी तभी निकालूंगी, वरना नहीं निकालूंगी, ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को ये सब में। तो ये अभी बोल के न ये लोग जाते हैं अब मैम के पास। ऐसे लिली और सुमी गई थी। तो ये दोनों बोल रहा था कि हम दोनों कैंटीन पे ही हैं, तुम बस आ जाना। तो ये लोग चली जाती है अब मैम के पास। तो ये लोग मैम के पास जाके नाम ऐसे डलवा देती है, डलवा के वो लोग आ जाते। लिली बोलता है कि यार शुक्र है कि कुछ नहीं बोला मैम ने। ये बात लिली बोलती है तभी, मतलब तभी किसी के कॉल आ जाती है, वो भी सुमी के मोबाइल पे। सुमी के मोबाइल पे कॉल आने के बाद सुमी बोलता है कि क्या अर्जेंट है क्या, जाना पड़ेगा। तो वो फ़ोन वाला आदमी बोलता है हाँ मैम अर्जेंट है, जल्दी से आ जाओ। आपने उस दिन जो बोला था वही हुआ है, अब जल्दी से आप आ जाइए, ऐसा बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो सुमी बोल रही कि सुन यार, वही जो उस दिन हुआ था वो हो गया है, उस दिन जो बोल के आई थी ना वो हो गया है, अब हम दोनों को बुला रही है। तो लिली बोलता है क्या सच में हो गई ना। सुमी बोलती हाँ वही बोला कि हो गई है, आप आ जाइए। तो ये दोनों, तो लिली बोलती कि हाँ ठीक है चलो, वैसे भी अब क्लास ख़त्म हो गया है, अब क्लास तो नहीं है। तो ये दोनों को कॉल करके बोल दो कि हम लोग घर जा रहे हैं। भी उन दोनों के पास कॉल करके बोल देती है कि हम लोग घर जा रहे हैं, तुम दोनों अपने कार से चली जाना घर। तो वो लोग भी ओके ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, ऐसा गुड बाय बोल के वो भी लोग भी चली जाती है, ये लोग भी आ जाती है। आने के बाद कॉलेज से थोड़ी दूर जाने के बाद लिली और सुमी, तो सुमी किसी के पास कॉल करते हैं कि गाड़ी लेके आओ बाहर। तो ये लोग का जब कार आ जाती है तो ये लोग बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि जो पहले वाले जगह पे गई थी वहीं पे चलो।
तो ये लोग भी चली जाती है। क्या होती है, जब ऐसे जा रही थी सुमी और लिली, तभी ना आदिति देख लेती है। आदिति देखने के बाद बोलता है कि गीता को तुम घर चली जाना, तो मैं उधर से कुछ काम है, मतलब कुछ किताब खरीदनी है, मैं खरीद के ना पापा को लेने के लिए आने के लिए बोल दूँगी। वो ऐसा बोल के ना लिली और सुमी के पीछे पीछे चलने लगती है, वो भी चुप चुप के। तो जैसे ही वो दोनों कार में बैठ जाती है, तो वो भी एक टैक्सी पकड़ के ना उन दोनों के पीछे पीछे चली जाती है, कि बोलता है कि भैया उस गाड़ी का पीछा करो। तो ये लोग ड्राइवर भी पीछा करने लगते हैं, तो ये भी पीछे पीछे चली जाती है। लिली और सुमी ने ऐसे नो एक जगह थी, जैसे कि साइड से पूरा कोई घर वर नहीं, पूरा एक रोड, सुनसान रोड ऐसे थी, रोड टाइप। तो वहीं पे एक खंडार जैसा ऐसा घर थी, ऐसे ठीक ठाक ही थी, इतना भी खंडार जैसी नहीं थी। तो वहीं पे कार रोकती है, तो अगल बगल लगती है कि कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो वो लोग घर के अंदर चली जाती है। घर जाने के बाद सुमी बोलती है कि थोड़ा आगे जाके भाई सेफ जगह पे रुकना, हम लोग जब कॉल करेंगे तो आ जाना। तो ये बोल के ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं, और देखती है कि आदिति देखती है कि इतना सुनसान रोड, अगल बगल ना घर, एक ही घर है, वो भी इतना अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, ऐसा एक घर थी। तो वही कार रुकवा के टैक्सी भाड़ा ऐसे दे के नो वो भी चली जाती है घर के अंदर। घर के अंदर देखने के बाद वो शौक यही हो जाती है कि जैसे घर के बाहर ऐसे फोटो वाली एक जगह नहीं होती, ऐसा थी, लेकिन अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। अंदर ऐसा थी कि हर जगह इतना भी गंदा नहीं था, इतना साफ़ सुथरा था कि जैसे घर के लोग वहीं पे नहीं रहती, ऐसा घर थी। अंदर की तरफ पूरा ऐसे सोफ़ा थी, सब कुछ थी, किचन वगैरह सब कुछ थी, और सीढ़ियाँ थी, इतना भी मतलब जैसा बाहर दिखता है ऐसा घर के अंदर नहीं है। जो कि वो फिर देखता है कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, तो वही चली जाती है ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके। ऊपर जाने के बाद यही दो आदमी का आवाज़ सुनता है जो कि बात करी थी। तो लिली का आवाज़ सुनाई देती है उसको, कि यही सुनाई देती है कि उसके पीछे कौन थी। और तो लिली फिर से बोलती है कि मैं तेरे को आखिरी बार बोल रही हूँ कि उसके पीछे कौन थी, और जो तेरे को सप्लाई करती है तू उसका नाम बता, और जो तू उसके अंदर काम करती है उस जगह का नाम बता, और जो भी है सब कुछ डिटेल में बता, या तो तू अब ऊपर जाएगी या तो अभी तू मुंह खोलेगी। इतना वो बोलती है, ऐसे देखती है, चुप चुप के आदिति देखती है, उसके हाथ पे गन थी और आगे वाले आदमी का पूरा बंधा हुआ था ऐसे। फिर वो आगे वाला आदमी बोलता है कि चाहे तुम मेरा जान ही क्यों ना ले लो, मैं मुंह नहीं खोलूँगी। तो यही होने के बाद लिली क्या करती है कि उसका जो एक फिंगर लेती है, हाथों का फिंगर लेके ना वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट करती है। पॉइंट करने के बाद एक उंगली ऊपर नहीं करती, वही एक उंगली पे ना वो गोली चला देती है कि ठीक है तेरे को नहीं मारूंगी, बट तड़प कर जो मरना होता है ना वो तू अच्छे से देखना, ठीक है। वही बोल के ना वो एक उंगली पे ना गोली चला देती है। वो आदमी ना बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, वो आदमी का तो मुंह बंद कर दिया था जब गोली चलाई थी। इतना तड़प के ऐसे मछली जैसे पानी से निकलने के बाद तड़पती नहीं है, ऐसा तड़प रहा था वो आदमी। उस पर ही जब गोली चल जाती है ना, तो आदिति चिल्ला देती है कि खून 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 कर दिया किसी ने, यही बोल के ना वो अब भागने वाली थी, लेकिन आके नु सुमी पकड़ लेती है कि तू अपना मुंह बंद कर। ऐसे करके ना वो ऐसे भी अपना मुंह हाथ में लेके ऐसे चुप करा देती है कि चुप रहो, पहले देख तो सही कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। फिर वो आदमी को लिली बोल रहा है कि उसे ना अपना मुंह खुलवाओ और जो हो सके वही कराओ, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही ना ये देश खराब है। तो ये इतना बोल के ना वो आदमी को
तो वो लोग नीचे आ जाती है कि फिर लिली बोलती है कि उसे छोड़ दो, मैं बात करती हूँ, तुम ऊपर जाके संभालो। तो लिली और सुमी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ ऊपर। फिर लिली आदिति को बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। आदिति बोलती है कि मैं यहाँ कैसे आई का मतलब क्या है, और तू मेरा छोड़, पहले ये बता तू आदमी को गोली क्यों मारी, और तू कौन है ये बता दो। फिर लिली बोलती कि मेरे बारे में तुमको क्यों जाननी है, और तुम मेरे पीछा करते करते यहाँ तक क्यों आ गए, क्या तुम्हारे दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। तो आदिति बोलती हेलो, मेरा दिमाग चाहिए, और तू जो ऐसा खून किया है ना, जो आदमी को पकड़ के ऐसा रखा है ना, मैं सब कुछ बता दूँगी। फिर लिली उसके करीब आ जाती है, मतलब उसे पैर से ऐसे करीब आ जाती है। फिर आदिति बोलती है कि दूर रहो मेरे से, तू क्या करने वाली है मेरे साथ। फिर लिली बोलती कि तेरे साथ जो आदमी के साथ हुआ है वही करूँगी। फिर आदिति बोलती तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तू नहीं। फिर लिली बोलती अच्छा ऐसा कैसे नहीं कर सकती, वैसे भी तुम्हें तो देखा ही होगा कि अगल बगल कोई भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम चिल्लाओगी तब भी नहीं सुनाई देगी। फिर आदित्य बोले तो मेरा पापा वैसे भी बहुत सारे पुलिस वालों को भी जानते हैं, तो तेरा वो पकड़ लेगी तेरे को। फिर लिली बोलती कि ओह अच्छा, फिर देखते हैं पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी मुझे। आज तक ऐसा कोई भी पुलिस नहीं है जो मुझे पकड़ सका है, और पुलिस वाला तो मेरे जेब में रहते, जेब में। फिर आदित्य बोले तू हो कौन जो तेरे जेब में पुलिस वाला रहता है, ऐसा बोलती है आदिति। तो लिली बोलती है कि चाहे जेब में कितना भी पड़े रहे, लेकिन फटा हुआ नोट चल तो नहीं सकती है ना। तो आदिति बोलती मतलब क्या है, मतलब तुम नहीं समझोगे, और यहाँ पे जो भी हुआ था अभी प्लीज़ किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। और ऐसा हकलाना बंद करो, और तुम यहाँ तक आए क्यों। फिर आदिति बोलती कि तुम लोग इतना सीरियस होके जैसे जा रहे थे, मुझे लगा ही था कि तुम लोग कुछ करने वाले हो, तो इसलिए मैं भी देखने आ गई कि तुम क्या करने वाले हो। तो लिली बोलती अभी ये सब बकवास करने का मेरे पास समय नहीं है, और अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती, जो अभी देखा है ना किसी को भी मत बताना, वरना अगला नंबर तेरा होगा। तो आदिति बोलती कि कैसे मेरा होगा, मतलब हाँ तो अपना मुंह बंद रखो जब तक मैं बोलूँ। फिर आदिति जैसे ही बोलने वाली थी तभी सुमिका बोलती है कि सुनो जल्दी से ऊपर आ जाता। तो लिली बोलती कि यहीं पर रहो, कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे सोफा है उस पर बैठे रहो। तो मैं अभी आती हूँ ऊपर से। तो वो चली जाती है ऊपर। फिर आदिति सोचती कि ये आखिर है कौन, और ये सब कर क्यों रही है, और वो आदमी ऐसे बंदा क्यों है। अगर मैं भी मुंह खोलूँगी ना तो मेरे को भी शायद मार ही देगी, अभी कुछ ना बोलूँ तो ही बेहतर है। तो ये सब बोल के ना वो भी बहुत चुपचाप अब बैठे थी। तो आधा घंटे के बाद वो लोग भी आ जाती है, बोलती है कि उस आदमी को बोल दो सब कुछ क्लियर करने के लिए, और हम लोग भी चलते हैं अब। तो सुमी बोलती कि मैं बाहर जाके ड्राइवर को बोलती हूँ आने के लिए, तुम लोग आ जाना, मैं बाहर ही इंतज़ार कर रही हूँ। तो लिली बोलती है कि हाँ ठीक है तुम जाओ, हम लोग भी आ रहे हैं। एकदम बोलने के बाद ही लिली बोलती है कि तुमको घर नहीं जानी क्या। तो आदिति बोलती है कि हाँ जानी है। तो फिर लिली बोलती है कि याद रखना यहाँ की बातें ना बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर बाहर आ गई या फिर मुझे कुछ बोला कि ये है वो है, तो याद रखना मैं हो सकती हूँ अकेला, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा भी मत समझना कि मैं अकेला हूँ, लेकिन नहीं। तो ये आदिति बोली नहीं कुछ भी नहीं बोलूँगी, हो ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। और फिर लिली बोलती कि और मेरी पीछा ना छोड़ना बंद कर, ठीक है। तो आदिति भी कुछ भी नहीं बोलती, अब चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी कि हाँ चलो तुम आगे आगे, मैं तेरे पीछे पीछे, ऐसा बोल रहा था। वो जैसे मन में ऐसा बरबरा रहा था, तो लिली पीछे टर्न होके बोलती कि तुम्हारा नंबर दे दो यहाँ पे। फिर आदिति बोलती है कि मेरा नंबर क्यों चाहिए तुमको।
फिर लिली बोलती ज़्यादा नो कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचा करो, जितना बोला है उतना किया करो, बस मेरे को तेरा नंबर दो। फिर आदित्य भी ऐसे लेके नो उसको अपना नंबर दे देती है। मम्मी बोलती कि यार जल्दी आना, क्या तुम दोनों की बातें ख़त्म नहीं हो रही है क्या। फिर इतना बोल के ही लिली बोलती हाँ ठीक है जा रही हूँ ना यार, क्या चिल्ला रहे हो। फिर ये लोग भी कार में बैठ के नो अब घर के लिए। सुमी बोलती है कि भैया ने कॉल किया था 2-3 बार लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया। तो लिली बोलती है कि हाँ यार मेरे पास भी कॉल किया था लेकिन मैंने भी नहीं उठाया, तो जल्दी से ड्राइवर को बोलो जल्दी जाने के लिए। और फिर सुमी बोलते है कि उसका क्या करेगी, अरे उसे तो अपना घर तक छोड़ के जाना पड़ेगा ना। फिर सुमी अब कुछ नहीं बोलती, वो सोचती है कि अभी बोलना सही नहीं होगा, कुछ बोलनी भी है वो लिली को तो अभी नहीं बोलूँगी। तो यही होता है कि आदित्य को घर तक ड्रॉप करके वो लोग भी चली जाती है अब घर। फिर सुमी पूछती है कि यार वो क्यों आई थी। फिर लिली बोलती है कि मुझे क्या पता यार, वो हम दोनों को क्यों पीछा करते करते आ गया यहाँ तक। फिर सुमी बोलती है कि यार वो क्या पागल है क्या, किसी का भी पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी क्या। फिर लिली बोलती है यार छोड़ना उसे, मैंने समझा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जैसे कि हम दोनों के बारे में कुछ भी पता चले। तो सुमी बोलती है यार इसको यकीन करना लायक तो है ना। यकीन, फिर लिली बोलती कि यकीन करना हो या ना हो लेकिन उसका नंबर मिल गया है, अगर कुछ भी हो तो मैंने बोल दिया है उसको। फिर सुमी बोलती अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी घर तक नहीं जाऊँगी तुम्हारी, मुझे घर में कुछ काम है। ज़्यादा लिली अब कुछ भी नहीं बोलती, हाँ ठीक है बट कल कॉलेज है और ग्रुप में आया है कि कल से कुछ प्रैक्टिस भी है तो जाना पड़ेगा यार, जल्दी 9 बजे से जाना पड़ेगा। तो सुमी बोलती हाँ मुझे पता है, चली जाएंगे। तो वो भी ऐसे घर तक छोड़ के नो वो भी चली जाती है बाय वगैरह करके। बस आज हम भी चलते हैं, तो बाय बाय। और वीडियो कैसे लगी, स्टोरी कैसे लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाना वाना खा के सो जाना क्योंकि बारिश का मौसम हो रही है इधर यार, अभी तक बारिश हो रही है, ठीक है। बाय बाय।